हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं प्रमोद अरोड़ा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। दोस्तों टाइम एंड वर्क का यह हमारा दूसरा क्लास है। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहां से आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कंसेप्ट समझ में आता है, सवाल समझ में आते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप तैयार हैं? स्टार्ट किया जाए दोस्तों। जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके जितने भाई हैं, दोस्त हैं, जो भी है तैयारी करते हैं, आप उन लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर यह वीडियो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर जिसमें मैथ आता है दोस्तों तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो आप दोस्तों आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय और हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए, इसके पहले हम लोग 10 सवाल डिस्कस कर चुके थे और आज 11वां नंबर सवाल यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर ये है। तो देखिएगा दोस्तों 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए किसी कार्य का 40% कार्य 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% 15 दिन में कर सकता है। दोनों 10 दिन तक साथ काम करते हैं। सी शेष कार्य 4 दिन में पूरा कर सकता है। ए, बी और सी उस कार्य का 28% पूरा करेंगे, यानी कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए, ये कार्य का 40% 12 दिन में करता है। ध्यान से समझिएगा 40% का मान क्या होता है। 40% का मान होता है दोस्तों 2/5, और ये 2/5 भाग करने में इसको 12 दिन का समय लगता है। तो 2 छक्का 12, 6 पंजे 30, यानी ये अगर पूरा काम करेगा, एक भाग काम पूरा होता है। अगर ये पूरा काम करेगा तो उसको 30 दिन का समय लगेगा। बी के लिए कंडीशन क्या कहा गया है, बी उसी कार्य का 60% 15 दिन में। 60% का मान कितना होता है 3/5, 3/5 15 दिन में, 3 5 15, 5 25 25। तो यहां से पूरा एक काम बी 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, टोटल काम क्या आ जाएगा दोनों का लघुत्तम। तो दोनों का लघुत्तम क्या होगा दोस्तों 150 इसका लघुत्तम होगा, यानी 150 टोटल वर्क है। 150 टोटल वर्क है। 3 से भाग देंगे, 30 से भाग देंगे 5 बार में जाएगा। 25 से भाग देंगे, 25 छक्का 150, 6 बार में जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों 10 दिन के लिए 10 दिन तक साथ काम करते हैं। तो अगर दोस्तों 10 दिन तक साथ काम करेंगे तो इनका क्षमता जुट जाएगा। 6 5 11, यानी एक दिन में 11 काम होगा तो 10 दिन में कितना काम कर देंगे 110 काम कर देंगे। यानी दोनों लोग 110 काम कर दिए हैं, 110 काम कर दिए हैं। तो बचा काम कितना 40। यह 40 काम दोस्तों करा है कि सी शेष काम, यानी जो 40 काम बचा ये शेष काम है, इसको सी करता है 4 दिन में। तो 4 दिन में अगर सी करेगा तो सी की यहाँ से क्षमता आ जाएगी। सी की क्षमता क्या हो गई 10 इसकी क्षमता हो गई। तो क्वेश्चन में पूछा है बताइए ए, बी और सी उस कार्य का 28% कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये कार्य क्या है 150, इसका 28% निकालना है। इसका 28% मतलब 28/100 कर देंगे। इतना काम अगर करना है तो तीनों लोग मिलके कितना दिन में करेंगे। तीनों लोग जब मिलके काम करेंगे तो क्षमता सबका जुट जाएगा। 5 6 11 10 21, तो 21 की क्षमता से काम होगा तो नीचे 21 से भाग दे देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब इसको आप काट के चेक कर सकते हैं। देखिए यहां से कटेगा 7 3 21, 7 चौक 28, 7 3 21, 7 चौक 28 हो जाएगा। इसके बाद आप भाग देंगे 3 5 15, और यहाँ से 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। तो 2 दिन में तीनों लोग मिलके काम 28% कर देंगे। इसका उत्तर 2 आएगा दोस्तों। तो 2 यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सवाल समझ में आ गया है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं आगे। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। अगर एक बार में नहीं समझ आता है सवाल को 2 बार 3 बार पढ़िएगा।
अगर इसके बावजूद नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको हर चीज आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है। देखिए 9 दिन में क्या कहा है, ये जो है 9 दिन में 50% काम पूरा कर सकता है। ठीक, तो आगे का बी 9 दिनों में उस काम का 25% पूरा कर सकता है। बी के लिए कहा गया है कि बी 9 दिन में उस काम का 25% पूरा कर सकता है। तो आगे क्वेश्चन में कहा कि यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं और यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम पूरा हो सकता है, मतलब दोनों लोग अगर मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना परसेंट पूरा कर देंगे 9 दिन में। तो दोस्तों अगर 2 दिन मिलकर काम करेंगे तो 9 दिन में टोटल 25 और 50 75% काम पूरा कर देंगे। तो 9 दिन में दोनों लोग जब मिलकर काम करेंगे ए और बी तो 75% काम पूरा कर देंगे। 75 इस प्रश्न का उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल चलते हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। सवाल में कहा गया है कि ये 9 दिनों में 2/5 भाग कार्य करता है। ये जो है 9 दिनों में 2/5 भाग कार्य करता है। 2/5 भाग को करने में 9 दिन, तो 9 पंजे 45, यानी ये जो है ये 45/2 काम करता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि एक काम करने में उसको 45/2 दिन का समय लगता है। फिर कहा तथा बी उसके साथ जुड़ गया और उन्होंने 6 दिन में शेष काम को पूरा कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 9 दिन तक 2/5 भाग कार्य ये किया है। अब उसके साथ बी भी जुड़ जाता है। अब बी के जुड़ने से उन्होंने दोनों लोगों ने 6 दिनों में शेष काम को पूरा कर दिया। 2/5 काम ये किया था 9 दिन में, तो बचा क्या शेष काम 3/5। 3/5 काम शेष बचा है और ये 3/5 काम को करने के लिए 6 दिन का समय लगता है। तो 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी ए और बी जब मिलके काम कर रहे हैं दोस्तों तो यह 10 दिन में काम को समाप्त कर दे रहे हैं। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। अब क्या करते हैं दोस्तों, जो वैल्यू अंश में है अंश वाले का लघुत्तम लेंगे वही हमारा टोटल वर्ग आएगा। तो 45 और 10 का लघुत्तम हो जाएगा 90। 45 और 10 का लघुत्तम होगा दोस्तों 90। 45 से भाग देंगे 90 में 2 बढ़ जाएगा, 2 का होगा इस 2 में करेंगे 2 दूना 4, यानी ए की क्षमता 4 है। 10 से भाग देंगे 90 में तो 9 बढ़ जाएगा। बी की क्षमता ए और बी की क्षमता 9 आ गई। क्वेश्चन में कहा है बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो बी की हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी। अगर ए की क्षमता 4 है और ए प्लस बी की क्षमता 9 है तो इसका मतलब बी की क्षमता क्या होगा दोस्तों 5 होगा। बी की क्षमता 5, बी 5 की क्षमता से 90 काम करेगा, बी 5 की क्षमता से 90 काम करेगा तो 18 पंचे 90, 18 दिन का समय लगेगा। यानी बी को काम करने में टोटल 18 दिन का समय लगेगा। 18 इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है दोस्तों। अब आइए आगे चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी व्यक्तिगत रूप से 24, 20, 18 दिन में क्रमशः एक कार्य पूरा कर सकते हैं। 24, 20, 18, 24, 20, 18। ठीक, इन तीनों का लघुत्तम निकालिए दोस्तों। इन तीनों का लघुत्तम निकालेंगे तो 360 इसका लघुत्तम आएगा। 360 यानी टोटल वर्ग क्या हो गया 360 हो गया। 24 से भाग देंगे, 24 से अगर भाग दिया जाएगा तो 15 बार में जाएगा। यानी ए की क्षमता जो है ए और यह बी है यह सी है, ए की क्षमता 15 आ गई। यहाँ से भाग देंगे तो बी की क्षमता आ जाएगा 18। यहाँ से भाग देंगे 18 दूनी यानी हो जाएगा यहाँ पर 5, सॉरी 18 दूनी 36 यानी 20 आएगा। यहाँ पर सी की क्षमता दोस्तों 20 आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बी और सी कार्य शुरू करते हैं और वे 6 दिनों के लिए काम करते हैं। बी और सी काम शुरू करते हैं, बी और सी 18 प्लस 20 यानी 35 की क्षमता से काम करते हैं और 6 दिन
काम करते हैं। तो 6 अट्ठे 48 हासिल का 4, 6 3 18 4 22, यानी 288 काम इन्होंने किया है। 228 काम इन्होंने किया है। तो कह रहा है उसके बाद काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य पूरा करने के लिए ए द्वारा अकेले आवश्यक दिनों की संख्या बताइए। इसके बाद देखिए बी और सी काम किए हैं। बी और सी 6 दिन तक काम किए हैं, 228 काम कर दिए हैं। इसके बाद इन्होंने काम छोड़ दिया है। अब इन्होंने काम अगर छोड़ दिया है दोस्तों, अगर इन्होंने काम छोड़ दिया है तो क्वेश्चन पूछा है शेष कार्य पूरा करने के लिए ए द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या बताइए। तो अब कितना यहाँ पर शेष काम बच रहा है, यहाँ से घटाएंगे आप लोग। यहाँ बचेगा 2, यहाँ 5 में से 2 या तो बचेगा 3, यहाँ 1, 132 अभी काम शेष बच रहा है। अब 132 काम अगर शेष बच रहा है तो यह शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो ए 15 की क्षमता से काम करेगा, यानी बटे 15 कर देंगे। देखिए 15 से भाग देंगे आप, 15 बटे 120 होता है, 8 बढ़ जाएगा 120 और 12 32, यानी 12 बटे 15। इसको और छोटा कर सकते हैं, 3 से काटिए, 3 चौको 12, 3 पचे 15, यानी 8 सही 4 बटे 5 दिन में शेष कार्य को ए अकेले पूरा कर सकता है। 8 सही 4 बटे 5 दिन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं और अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है। कह रहा कि ए एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 28% अधिक कुशल है। एक साथ में 5 दिनों तक काम करते हैं। अकेले बी द्वारा शेष काम कितने दिन में पूरा किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति ए है यह किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, 40 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन आगे कंडीशन रखा है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है। ध्यान से समझिएगा, ए है, बी है और यहाँ पर सी है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, ठीक। 25% का मान होता है 1/4। अगर ए 4 है तो बी 1 अधिक यानी 5 है, यह अनुपात आ गया। और आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, सी बी से 28% अधिक कुशल है। बी से 28%, यानी 5 का 28% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 9 10 4 14, यानी 1.4 अधिक है। बी से सी 1.4 अधिक है, इसका मतलब 6.4 हो जाएगा इसका रेशियो, ठीक। यहां तक आ गया इसका रेशियो, क्षमता का रेशियो हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन में जो कहा है वैसे ही आप काम कर दीजिए। ए 40 दिन में काम कर सकता है। अगर ए 40 दिन में काम कर सकता है और इसकी क्षमता 4 है तो 40 दिन में 4 की क्षमता से काम करेगा तो कितना काम है, 4 चौका 16, 160 काम है। काम कितना है दोस्तों, 160 काम है। 160 काम है टोटल। एक साथ वे 5 दिन तक काम करते हैं। अगर दोस्तों ये एक साथ काम करते हैं अगर 5 दिन तक, तो देखिए 6 4 10 5 15.4, 15.4 की क्षमता से 5 दिन तक काम करेंगे तो 5 चौको 20 हासिल का 2, 5 पच्चीस 25, 2 27 हासिल 2, 5 करने 5 2 7, यानी 77 काम इन्होंने कर दिया है। 77 काम कर दिया है तो बचा कितना, 3 हो जाएगा। यहाँ से 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यानी 83 काम अभी भी बचा है। 83 काम बचा है। तो इसमें कहा कि अकेले बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिन पूरा किया जाएगा, तो शेष कार्य तो 83 है। बी अगर इसे करेगा, 83 कार्य को अगर बी करेगा तो बी की क्षमता क्या है, 5 की क्षमता से काम करेगा। 5 16 पंजे 80, बचेगा 3 5, यानी 16 से ही 3/5 दिन में इस काम को पूरा कर देगा बी, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें दोस्तों, समझ में सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल बोला है कि ए बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50 75 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। 50 75 20, ए
बी सी। ए 50 दिन में, बी 75 दिन में और सी 20 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। ठीक, अगर इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम होगा 300। टोटल वर्क क्या है? 300 है। टोटल वर्क क्या है दोस्तों? 300। 50 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा, ठीक है। और इससे 75 से भाग देंगे 4 बार में जाएगा, इससे भाग देंगे तो 15 बार में जाएगा। ए की क्षमता 6 आ गई, बी की क्षमता 4 आ गई और सी की क्षमता 15 आ गई। ठीक, तो क्या कहा है आगे क्वेश्चन में? क्या कह रखा है? वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं। दोस्तों अगर 4 दिन एक साथ काम करते हैं तो और फिर सी काम छोड़ देता है। पहले 4 दिन तक इन्होंने काम किया है, 4 दिन तक काम किया है साथ मिलके, तो 6 5 11 और 15 11 सॉरी 6 5 10 6 4 10 और 15 25, यानी 25 की क्षमता से 4 दिन में कितना काम किए हैं? 100 काम कर दिए हैं। 100 काम में तो हो गया, बचा कितना? 200 काम। बचा कितना दोस्तों? 200 काम बचा है। उसके बाद सी काम छोड़ दिया, सी अब यहाँ से निकल गया। ठीक, बचे कौन? ए और बी बचे हैं। तो कहा बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी जो 200 काम बचा है, 6 4 10 की क्षमता से काम करेंगे तो 20 दिन में यह पूरा कर देंगे ए और बी। तो 20 इस प्रश्न का उत्तर आएगा, 20 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। ए एक काम के 2/5 भाग को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम के 2/3 भाग को 12 दिन में कर सकता है। देखिए ए 2/5 भाग को 6 दिन में कर सकता है, तो एक भाग को करने में कितना दिन लगेगा? एक भाग को करने में उसको 15 दिन का समय लगेगा। बी के लिए कह रहा है कि 2/3 भाग 12 दिन में कर सकता है, तो एक भाग करने में कितना लगेगा? 18 दिन। बी को एक भाग करने में 18 दिन का समय लगेगा। ठीक है, ए और बी एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। पहले निकालिए टोटल काम है कितना, तो 18 15 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 18 15 का लघुत्तम 90 होगा। 15 छाका 90, 18 25 90। दोनों लोग मिलकर दोस्तों काम करते हैं 6 दिन। क्वेश्चन में बोला है दोनों लोग मिलके 6 दिन तक काम करते हैं, तो 6 5 11 की क्षमता से काम होगा 6 दिन में, तो 66 काम हो गया। 66 काम हो गया दोस्तों। शेष कितना काम बचा? शेष काम क्या बचता है? 24 काम। शेष 24 काम अभी बचा है। कह रहा है कि शेष काम सी 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो 8 दिन में इस 24 काम को सी पूरा कर सकता है। इसका मतलब 8 3 24, यानी सी की क्षमता क्या आ गई? 3 आ गई। सी की क्षमता दोस्तों 3 आ गई। तो क्वेश्चन में कह रखा है कि ए और सी एक साथ मिलकर काम करें तो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? ए और सी, ए की क्षमता 6, सी की क्षमता 3, काम क्या है? वही 90। इस 90 काम को 6 3 9 की क्षमता से होगा तो कितना दिन लगेगा? 10 दिन का समय लगेगा। 10 इस प्रश्न का उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 1/3 भाग को 10 दिन में, अगर 1/3 भाग को ए करता है 10 दिन में, तो पूरे एक भाग को 30 दिन में करेगा। पूरे एक भाग को 30 दिन में करेगा। जबकि बी उसे 2/5 भाग को 24 दिन में, सॉरी 3/5 भाग को 24 दिन में करता है। 3/5 भाग को 24 दिन में करता है, तो पूरे एक भाग को करने में कितना लगेगा? 40 दिन का समय लगेगा। 40 दिन। ठीक, उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ काम किया। तो सबसे पहले आप क्या निकालिए? इसका टोटल वर्क निकालिए। तो टोटल वर्क 4 3 12 120 इसका लघुत्तम हो जाएगा। 4 3 और 3 चौको 12। ठीक है, ये दोनों लोग मिलकर काम करते हैं दोस्तों 10 दिन तक, तो 3 + 4 यानी 7 की क्षमता से 10 दिन तक काम करते हैं। इसका मतलब 70 काम इन्होंने कर दिया। 70 काम कर दिया, बचे कितने? 50 काम। ये जो 50 काम बचा है दोस्तों, अब ये 50 काम बचे हुए काम को सी ने अकेले 15 दिन में कर दिया, पूरा किया। जो बचा है 50 काम, इसको सी जो है 15 दिन में किया। इसका मतलब सी की क्षमता से चल जाएगी। सी की क्षमता निकालिए। 5 3 5 दहिया में, यानी कि सी की क्षमता हो गई 10/3। सी की क्षमता हो गई दोस्तों 10/3। तो क्वेश्चन में कहा है इसी काम के 2/3 भाग को सी अकेले कितने दिन में पूरा कर पाएगा? काम क्या है? 120। इसका 2/3 भाग, 2/3 भाग अगर सी करेगा 10/3 की क्षमता से, तो कितना दिन लगेगा इसको? ये 3 चल जाएगा ऊपर, 3 चल जाएगा ऊपर। ठीक है, ये 3 3 से कटेगा, इससे कटेगा, तो 12 दूनी 24। 24 दिन में सी पूरा कर देगा। 24 इस प्रश्न का उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 24 सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं।
और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन में कहा है ए बी की तुलना में दोगुनी तेजी से काम कर सकता है। ए बी की तुलना में दोगुनी तेजी से काम कर सकता है। देखिए ए है बी है, ए जो है बी की तुलना में दोगुनी तेजी से काम कर सकता है। बी की तुलना में नहीं, इसका मतलब बी की अनुपात 1 हो जाएगी, बी का जो क्षमता का अनुपात होगा 1, तो ए का क्या होगा 2 गुना 2 हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन में कहा है कि बी सी से 2 गुने तेजी से काम करता है। इसमें सी भी है, बी जो है सी से 2 गुनी, सी अगर 1 है तो यह 2 की क्षमता से काम करता है। अब इसको हल कर दीजिए, यहाँ पर खाली स्थान बगल वाला भरेगा, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये जो स्थान है ये वाला भरेगा और ये जो स्थान है ये वाला भरेगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4 2 1, यानी इसका क्षमता का अनुपात क्या हो गया 4 2 1। क्षमता का अनुपात दोस्तों 4 2 1 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए काम को डी की मदद से 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तीनों लोग मिलकर काम करेंगे, तीनों लोग, तो 4 2 6 1 7, 7 प्लस डी की मदद से, हमें डी की क्षमता नहीं पता है, हम डी की क्षमता को डी ही मान लेते हैं। तो इतने क्षमता से काम हो रहा है, तो कह रहा है कि काम को 4 दिन में पूरा कर देते हैं, तो 4 दिन में पूरा कर देते हैं। ये टोटल वर्क है, ये दोस्तों टोटल वर्क है। आगे फिर कहा यदि डी अकेले इस काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, डी जो है वह इस काम को 16 दिन में अकेले पूरा कर सकता है, यानी ये भी टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क, ये टोटल वर्क, ये दोनों क्या है बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसको हटाइए, काटेंगे, 4 चौका 16, ये हो जाएगा 4 डी और 1 डी, घटेगा तो बचेगा 3 डी, यानी डी बराबर हो जाएगा 7/3। डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 7/3। अब जो क्वेश्चन पूछा है, तो ए अकेले इसी काम के 75% भाग को कितने दिन में पूरा कर देगा। हमें सबसे पहले निकालना होगा दोस्तों टोटल वर्क क्या है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए डी का मान चाहे आप यहाँ रखिए चाहे आप यहाँ रखिए, कहीं रखेंगे दोनों का सेम टोटल वर्क आएगा, दोनों जगह से मान सेम आएगा। हम यहाँ पर रख देते हैं, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा दोस्तों, डी का मान 7/3 गुणे 16, 16 सत्ते 7 6 42 हासिल 4, 7 4 16 7 112 हो जाएगा बटे 3, 112/3। ये टोटल वर्क है और इस टोटल वर्क का 75% भाग 112 का 112/3 का 75%, 25 3 75, 3/4 भाग को करने के लिए ए कितने दिन में पूरा कर सकता है 4 की क्षमता से। ठीक, इसको काटेंगे 4 चौके 16, 16 सत्ते 112, 3 3 से कटेगा, इसका मतलब 7 दिन में पूरा हो जाएगा। आप 7 इसका सही उत्तर होगा, 7 सही उत्तर होगा दोस्तों। तो 7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों सवाल, आपको सवाल समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विवेक एक निश्चित काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। विवेक दोस्तों, विवेक एक निश्चित काम को करने के लिए 14 दिन का समय लेता है। ठीक है, विवेक की तुलना में विशाल 75% अधिक कुशल है। देखिए विवेक है, विवेक और विशाल, विवेक की तुलना में विशाल 75% अधिक कुशल है। तो 75% का मान क्या होता है 3/4। अगर विवेक 4 है तो विशाल क्या है 7 है, यानी विवेक का अगर इफिशियंसी 4 है तो विशाल का क्या है दोस्तों 7 है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए विवेक 14 दिन में काम पूरा कर सकता है, 14 दिन में काम पूरा कर सकता है 4 की क्षमता से, तो टोटल वर्क यही है, टोटल वर्क हो गया ये दोस्तों टोटल वर्क हो गया। और इस टोटल वर्क को करने के लिए कहा है विशाल इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अगर ये काम करे विशाल अकेले 7 की क्षमता से, 7 दूनी 14, तो 4 दूनी 8 दिन में पूरा कर सकता है। 8 दिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है दोस्तों, 8 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा है वैभव एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, वह 15 दिनों तक काम करता है, उसके बाद वे बचे हुए काम को संदीप अकेले 30 दिन में पूरा कर देता है। वैभव और संदीप इसी काम को एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? देखिए दोस्तों, वैभव और संदीप देखिए दोस्तों, कह रहा है कि वैभव जो है 60 दिन में काम पूरा कर सकता है और 15 दिन तक काम किया। 60 दिन में काम पूरा कर सकता है लेकिन 15 दिन में काम किया, ठीक है। तो वह देखिए एक वर्क को वह 60 दिन में कर सकता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/60, लेकिन वो 15 दिन तक काम किया है तो 15 चौको 60, यानी 1/4 काम वह कर दिया है। 1/4 काम वैभव कर दिया है, तो इसका मतलब 3/4 काम भी बचा है और ये 3/4 काम करने आता है संदीप, जो कि 30 दिन में वह कर देता है। तो 3 से काटेंगे 10, यानी 40 दिन इसको पूरा काम करने में लगेगा। पूरा काम करने में वैभव को 60 दिन, पूरा काम करने में संदीप को 40 दिन। तो दोनों का एलसीएम निकालिए दोस्तों, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो 120 आएगा। 60 से भाग देंगे 2 बार, 40 से भाग देंगे 3 बार। अगर यही 120 काम क्वेश्चन में कहा है कि दोनों लोग मिलकर काम करते हैं कितना दिन लगेगा? 120 काम दोनों लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो क्षमता जुट जाएगा, 2 + 3 यानी 5 की क्षमता से अब काम होगा। यानी एक दिन में 5 काम करेंगे और एक दिन में 5 काम करेंगे, यानी 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 दिन का समय लगेगा। 24 दिन में दोनों लोग मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी क्रमशः 45-40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी 45 और 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। यानी ए 45 दिन में और बी 40 दिन में काम पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़कर चल दिया और बी ने 23 दिनों में शेष काम को पूरा कर लिया। ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा है? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा में अधिकतर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले आपका काम है, आप सबसे पहले दोस्तों निकालेंगे कि हमारा टोटल वर्क क्या है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे कि टोटल वर्क क्या है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। 45 और 40 का लघुत्तम 360 आता है और यही 360 इसका लघुत्तम हो जाएगा। अब बातों को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़कर चल दिया और बी ने 23 दिन में शेष काम को पूरा कर लिया। दोस्तों यहां से देखिए, 45 से भाग देंगे 360 में तो 8 बढ़ जाएगा, इससे भाग देंगे तो 9 बढ़ जाएगा। ए की क्षमता 8, बी की क्षमता 9। ए नहीं पता कितने दिन तक काम किया, लेकिन हमें इतना पता है लास्ट तक, क्योंकि काम छोड़ा है ए, लास्ट तक कौन लगा रहा है इसमें? बी। तो बी 9 की क्षमता से जो शेष काम अभी बचा हुआ है वह 23 दिन में पूरा कर दिया। 23 दिन में पूरा कर दिया। 9 3 27 हासिल का 2, 9 2 18, 2 20, यानी 207 काम दोस्तों बी शेष काम किया है। लास्ट छोड़ने के बाद, ए के छोड़ने के बाद 207 काम बी किया है। इसका मतलब 207 काम के पहले जो काम हुआ था वह ए और बी मिलके काम किए थे। तो कितना काम किए थे पहले दोनों लोग मिलके? यहां से घटाएंगे 3 बचेगा, यहां से 5 होगा, यहां से 1, यानी 153 काम दोस्तों शुरुआत में जब शुरू हुआ था काम ए और बी मिलकर कर रहे थे। तो यह 9 8 17
ठीक है। 9 8 17 17 की क्षमता से काम हो रहा था शुरू में 17 की क्षमता से काम हो रहा था। 153 काम किए थे दोस्तों। तो 117 9 153 9 बार जाएगा भाग, यानी 9 दिन तक इन्होंने मिलकर काम किया है। इसका मतलब ए ने जब काम छोड़ा है वह 9 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ दिया है। तो 9 इस प्रश्न का उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें कोई दिक्कत है या फिर परेशानी है तो हमें बताइए। ठीक है दोस्तों, सवाल समझ में आ गया। आप चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। सवाल में कहा गया है कि ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। हमें नहीं पता कितने दिन के बाद काम छोड़ा है। पूरा काम 24 दिनों में हो गया और ज्ञात करें कि ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा है। यदि ए और बी अकेले 25 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, ए 25 दिन में पूरा कर सकता है अकेले, अब बी इस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों का लघुत्तम निकालिए। 40 और 25 का लघुत्तम क्या होगा? 40 और 25 का लघुत्तम क्या होगा? देखिए 40 और 25 का लघुत्तम दोस्तों 200 होता है। 200 25 चौका 100 यानी 25 8 200। ठीक है, 4 पंजे 20 यानी यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक, यानी ए का जो क्षमता है वह 8, बी की क्षमता है वह 5 है। दोस्तों क्वेश्चन में कहा है ए ने काम छोड़ा है, कुछ दिन तक काम करने के बाद ए काम छोड़ा है, लेकिन बी लगातार लगा रहा। अब काम समाप्त कितना दिन में हो गया? तो काम समाप्त 24 दिन में हो गया। 24 दिन में काम समाप्त हुआ, यानी 24 दिन तक बी ने काम किया है, शुरू से लेके अंत तक। देखिए काम यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक खत्म हुआ। यहाँ ए भी काम किया शुरू में और बी भी, यानी दोनों लोग मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचते हैं। यहां तक जो ही पहुंचते हैं तो ए यहां पर निकल जाता है। अब यहां से जब ए निकल जाता है तो यहां से बी लगातार यहां से चलता रहता है, और यहां से यहां तक करने में काम को बी को टोटल 24 दिन का समय लगता है। यहां से यहां तक 24 दिन का समय लगता है, यानी 24 दिन में बी 5 की क्षमता से 24 पंजे 120 काम कर दिया है। 120 काम कर दिया है। इसका मतलब यहां तक ए जो काम किया होगा वह 80 काम किया होगा। 80 काम, तो 80 काम ए ने किया है यहां से यहां तक। ठीक है, तो 80 काम ए किया है अगर 8 की क्षमता से, तो कितना दिन तक काम किया है? 8 दहियम 80, 10 दिन तक। यानी यहां से यहां तक काम करने में ए 10 दिन का समय लिया है, उसके बाद काम छोड़ दिया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 10 होगा। 10 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने आ गया है। देखिए सवाल में कहा गया है ए और बी मिलकर 40 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 46 दिन में हुआ। पूरा काम कितने दिन में हुआ दोस्तों? 46 दिन में हुआ। तो कहा है कि वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेले 50% काम पूरा कर सकता है। देखिए ए और बी 40 दिनों में काम कर सकते हैं। ए और बी 40 दिन में काम कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ए है और बी है, ये दोनों लोग जब काम कर सकते हैं तो यह 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। यह बात बोली गई है, 40 दिन में कर सकते हैं, लेकिन किए नहीं। हुआ क्या? वे साथ काम शुरू करते हैं और 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये दोनों लोग काम शुरू करते हैं एक साथ, लेकिन 31 दिन हुआ, बी चला गया रिश्तेदारी में और यह काम छोड़ दिया। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ए प्लस बी, यानी ए और बी का अभी 9 दिन का काम बचा हुआ है। एक बार फिर समझिए, ए और बी 40 दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ए और बी, ए प्लस बी, ये दोनों लोग काम शुरू करते हैं एकदम जोश होश खरोश में, लेकिन 31 दिन जो ही हुआ, 31 दिन, तो 31 दिन के बाद यह ज्ञात हुआ कि बी को जाना है रिश्तेदारी में, तो बी रिश्तेदारी में चला गया या काम को छोड़ दिया। मतलब 31 दिन तक दोनों लोग साथ मिलकर काम किए हैं, लेकिन काम खत्म कितने दिन में कर सकते हैं? मिलकर 40 दिन में। तो 31 दिन काम किए, 40 दिन में खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ
ए और बी के 9 दिन का काम अभी भी बचा हुआ है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? ए और बी का भी जो काम है वह 9 दिन का काम अभी बचा हुआ है। अब आगे क्या कहा गया है? और पूरा काम 46 दिन में हो गया। पूरा का पूरा काम दोस्तों 46 दिन में हो जाता है। अगर पूरा काम 46 दिन में हो जाता है, ध्यान से समझिए, पूरा काम 46 दिन में हो गया तो जो यह शेष काम है वह ए ने किया, जो शेष काम है वह ए ने किया। अब ए लगातार लगा रहा, 46 दिन तक काम कर दिया, तो इसका मतलब दोस्त देखिए 31 दिन तक यहाँ पर हुआ, ठीक, 31 दिन तक काम किया और 46 दिन इसको लगा है टोटल, 31 दिन यहाँ से हुआ, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ा उसको? तो 46 में से आप 31 घटाएंगे, बचेगा क्या? 15। ये जो ए प्लस बी का 9 दिन का काम है दोस्तों, वह अब ए बी तो निकल गया है 31 दिन काम करने के बाद, अब ए बेचारा अकेला पड़ गया है और ए जब काम किया तो इसको 46 दिन का समय लग गया, टोटल काम करने में 46 दिन का समय लगा। मतलब ए 46 दिन तक काम किया है, 31 दिन तो काम किया यहाँ पर, लेकिन 46 दिन तक यहाँ पे काम किया है। तो जो शेष काम है इसको उसने कवर किया इसमें, तो उस काम को कवर करने के लिए कितना दिन का समय लिया है? 15 दिन का समय लिया है। तो यह काम और यह काम दोनों बराबर होगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। अब इसको हल करिए, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 5 15। मतलब देखिए ए प्लस बी का क्षमता का अनुपात 5 और ए का क्या है? 3 है। अगर ए का 3 है, ए प्लस बी का 5 है, तो इसका मतलब दोस्तों बी का क्या हो जाएगा? 2। बी का 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया कि वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेले 50% काम पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले आप काम निकाल लीजिए, सबसे पहले आप काम निकालिए। जो यह ए का बी का वैल्यू आ रहा है दोस्तों, बी का जो वैल्यू आ रहा है आप इसको रख दीजिए इसमें। बी का वैल्यू 2 आ रहा है, ए का वैल्यू 3 आ रहा है। तो ए का वैल्यू अगर 3 आ रहा है तो आप यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर, यहाँ रखेंगे या फिर यहाँ रखेंगे, ये दोनों काम बराबर है। सॉरी, आप ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 2, यानी ए का क्षमता का अनुपात 3, बी की क्षमता का अनुपात 2, और टोटल काम कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में करते हैं, 40 दिन में। तो यही टोटल काम है। ये क्या है दोस्तों? ये टोटल काम है, यानी 3 + 2, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2, यानी 5 × 40, ये टोटल वर्क है। लेकिन टोटल वर्क नहीं करना है, 50% यानी a/2 काम करना है। तो ए कितने दिन में पूरा करेगा? ए का क्षमता का अनुपात क्या है? 3 है, 3 की क्षमता से काम होगा, 3 की क्षमता से दोस्तों काम होगा। इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी 100/3 दिन का समय लगेगा। 100/3, 100/3 मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 3 9, 3 3 9 1, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 दिन का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देख चलिए दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल यहाँ पर कहा गया है कि ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी, यह एक काम को करेंगे 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं, और ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। यही टोटल वर्क है। कहा कि 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है, 18 घंटे पूरा कर सकते हैं, 6 घंटा बाद ये छोड़ा है, इसका मतलब ए प्लस बी ने मिलकर 12 दिन तक काम किया है। और ये शेष काम जो बचा ना, यह सॉरी जो 6 घंटे तक वो काम किए हैं, तो 6 घंटे के बाद जो काम में बचा है ए प्लस बी का, वह इतना काम बचा है। यानी ए प्लस बी के 12 दिन का भी काम बचा है। और यही जो काम है, ये जो काम है, उस काम को बी अकेले, बी जब काम करता है तो 36 दिन में कर सकता है। जो ये शेष काम बच रहा है, ए प्लस बी 18 घंटे में काम कर सकते हैं, लेकिन ए प्लस बी ने मिलकर 6 घंटे तक काम किया, तो अभी ए प्लस बी का 12 घंटे का समय बच रहा है। ए प्लस बी का 12 घंटे का समय बच रहा है, और ये जो काम बच रहा है यह बी 36 घंटे में पूरा कर देता है। यहाँ से निकालिए 12 3 36, अगर ए प्लस बी का 3 है, बी का 1 है अनुपात, तो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क यही है, इसमें ए प्लस बी का मान रख दीजिए। ए प्लस बी का अनुपात क्या हो जाएगा? 3, यानी ए प्लस बी की क्षमता का अनुपात 3 हो जाएगा, 3 × 18 हो जाएगा टोटल वर्क। और ए काम कितने दिन में करेगा? तो 2 की क्षमता से काम करेगा, 2 9 18 9 3 27, यानी 27 दिन का समय लगेगा जब ए इस काम को अकेले करेगा। 27 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 27, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको सवाल
समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको सवाल समझ में आया तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।